नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। इजराइल तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी दुनिया में होगा हमारा राज, जंग के बीच हमास कमांडर ने दी चेतावनी। इजराइल के हवाई हमलों से दहल उठा गाजा पट्टी, हमास के वरिष्ठ अधिकारी अबू शमाला की हुई मौत। IB अलर्ट के बाद विदेश मंत्री S जयशंकर की बढ़ाई गई सुरक्षा, गृह मंत्री ने दी Z कैटेगरी सिक्योरिटी। महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है दिल्ली, बेटी को नाराज बॉयफ्रेंड ने किया चाकू से लहूलुहान, हालत गंभीर तो छलक पड़े मां के आंसू। चुनावों में पक्षपात ना करें, इंडिया गठबंधन का जुकरबर्ग और पिचाई को खत। CM केजरीवाल, संजय सिंह को राहत नहीं, हाईकोर्ट का मानहानि केस में रोक लगाने से इनकार। पूर्व विधायक विवेकानंद पाटिल पर ED की बड़ी कार्रवाई, 152 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। मां के चाहने से फैसले में नहीं लिख सकते मौत, 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, टूटा खिड़की का शीशा, बाल बाल बचे यात्री। हमास से जंग के बीच अब इजराइल का सीरिया पर हमला, 2 एयरपोर्ट्स पर दागे रॉकेट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 30 साल के सबसे निचले स्तर पर, DGP बोले इस साल आतंक से जुड़ी केवल 42 घटनाएं हुई, सुरक्षा मजबूत हुई। इजराइल से एयर इंडिया की उड़ान शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माता वैष्णो देवी भक्तों को दिया बड़ा तोहफा, अब दर्शन करने होंगे आसान। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से हराया। चंडीनगर थाना पुलिस एवं पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 260 लीटर पेट्रोल एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के अंतर्गत फिर दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। AR न्यूज बागपत से अनमोल की रिपोर्ट। बालोनी पुलिस ने थाना क्षेत्र के फरार चल रहे एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाने पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह फरार चल रहा था और थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। उसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने पर उसके खिलाफ भी देखकर आगे करते हुए जेल भेज दिया गया है। बागपत से अनमोल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा द्वारा शुक्रवार साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर किया गया निरीक्षण। जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए लगवाई गई दौड़ तथा कंट्रोल रूम में डायल रिस्पांस टीम की ली गई है जानकारी। पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा पुलिस लाइन जौनपुर परेड ग्राउंड पर शुक्रवार को परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। परेड के उपरांत विभिन्न शाखाओं, शस्त्रागार, GP स्टोर, पुलिस अस्पताल, कैंटीन, मेस इत्यादि का निरीक्षण कर आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए तथा कंट्रोल रूम में डायल 112 की PRB से बात कर रिस्पांस टाइम की जानकारी ली गई। आदेश कक्ष में कर्मचारियों का OR किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। AR न्यूज से प्रभाकर शर्मा की रिपोर्ट। धन शोधन के मामले में ED ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची स्थित ED कार्यालय आने का समन जारी किया था। समन में PMLA एक्ट के तहत हेमंत सोरेन का बयान दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि हेमंत सोरेन समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी थी। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद बीती 23 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि अब हाईकोर्ट ने भी सोरेन की याचिका खारिज कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। अगले नवरात्रि उत्सव में कुछ 6 दिन बचे हैं। ऐसे में कला नगरी वडोदरा के युवाओं में नवरात्रि गरबा के दौरान डांडिया का भी एक अलग क्रेज देखने को मिलता है। पिछले 8 वर्षों से नवरात्रि से पहले युवाओं के हाथों में बाल स्टील डांडिया, रंग बिरंगे डांडिया, चीनी डांडिया दिखाई देते हैं, जो डांडिया को अपनी उंगलियों से आसानी से घुमा सकते हैं। लेकिन पहले पारंपरिक लकड़ी के डांडिया प्रचलन में थे और वे डांडिया शहर के याकूतपुरा क्षेत्र में लोहार परिवार थे। लगभग 500 खरादी परिवार सागौन की लकड़ी से बने रंगीन डिजाइन वाली डांडिया बनाने के इस व्यवसाय में लगे हुए थे। उनके बनाने से पहले सड़क पर गरबा, पोलो में गरबा का प्रचलन था। रास से आयोजित किया गया और धीरे धीरे बड़े गरबा प्रचलन में आए और पारंपरिक रूप से देशी पद्धति से बनाए जाने वाले डांडिया का स्थान ले लिया। स्टील की इस वजह से चीनी डांडिया ने अपना स्थान बना लिया। रंग बिरंगे डांडिया की धूम सिर्फ गुजरात में ही नहीं, लेकिन विदेशों में इसकी काफ़ी मांग है।
लेकिन पिछले कुछ सालों से खिलाड़ी समुदाय के लोग चाइनीज डांडिया और शील बेरिंग वाले डांडिया से परेशान हैं। वहीं याकूतपुरा में पिछले 100 सालों से डांडिया और अन्य लकड़ी के कारोबार से जुड़े विष्णु भाई खिलाड़ी ने बताया कि इस साल डांडिया की डिमांड बहुत कम हो गई है। जैसे जैसे नवरात्रि नजदीक आती है, परिवार का हर सदस्य लगभग 4 महीने पहले से ही काम पर चला जाता है। लेकिन व्यापारी पिछले कुछ वर्षों में डांडिया की मांग में मंडी का कारण बताते हैं, तभी लोकल फॉर वोकल का नारा सार्थक होगा। अपनी दुकान ક્યાં આગળ આવેલી છે ને હાલ નવરાત્રી છે તો દાંડિયાનું વેચાણ કેવું છે? હા, હાલ અત્યારે નવરાત્રી આવી રહી છે અને આવી ગઈ છે, પણ અત્યારે દાંડિયાનું વેચાણ છે જ નહીં। બિલકુલ 20% કે 30% ધંધો ચાલે છે અત્યારે। શું કારણ માને? શું કારણ છે? એનું કારણ છે બજારમાં જે અમુક દાંડી આવી ગયા છે, અમુક આઈટમો આવી ગઈ છે, એટલે એના હિસાબે અમારો ધંધો ચાલતો નથી। કેટલા વર્ષોથી આવી તકલીફ છે? અમારે લગભગ છેલ્લા સમજો કે 8 થી 10 વર્ષથી આ ધંધો અમારો ડાઉન થઈ ગયો છે। તો બજારમાં અમુક આઈટમો આવી ગઈ છે, એના હિસાબે આ ધંધો લાકડાના દાંડિયા કોઈ ખરીદતું નથી, કોઈ લેતું નથી। શું કહેવા માંગશો સરકારને? હવે સરકારને અમે અપીલ કરીએ, પણ શું કોઈ નિર્ણય લે છે એના પર આધાર છે। શું નામ છે? મારું નામ વિષ્ણુભાઈ રણછોડભાઈ। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज़। नमस्कार।